अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले जो है वो याद करने का आसान तरीका बताऊंगा। जैसा कि आप सामने जो है वो डायग्राम में देख रहे हैं कि ये एक ट्रायंगल है जिसमें ये इस वर्टेक्स का नाम ए है, इस वर्टेक्स का नाम बी है और इसका नाम सी है। अब जो है वो अमूमन बच्चों को साइन कॉस और टैन के फार्मूले जो है वो याद नहीं होते। आज मैं आपको बहुत आसान तरीका जो है वो आप जस्ट ट्रायंगल को जो देखेंगे और आप साइन कॉस टैन का फार्मूला जो है वो विद इन सेकेंड जो है वो डेवलप कर लेंगे। तो इसके लिए आपने करना ये है कि जैसा कि आपको ये नज़र आ रहा है कि ये एक ट्रायंगल है, इसके अंदर जो ए होता है आपने अभी पहले जो है वो इन तीनों साइड्स को कुछ नंबरिंग देनी है। मतलब 1, 2 और 3 नंबर आपने अप्लाई करना। अब सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि किस साइड को कौन सा जो है वो नंबर अप्लाई कर दिया जाए। तो अगर आप ये देखें तो ये साइड जो है वो वर्टिकल है और ये शक्ल में तकरीबन 1 से मिलती जुलती है, लिहाजा मैं इस साइड को 1 से जो है वो नॉमिनेट कर दूंगा। इसके बाद जो है वो अब 2 नंबर रह गए हैं 2 और 3। तो देखा जाए कि इस साइड को कौन सा नंबर दिया जाए और इस साइड को कौन सा नंबर दिया जाए। तो अगर आप देखें ट्रायंगल के अंदर तो ये साइड सबसे लंबी है। तो अगर हम 3 हिस्सों में देखें 1, 2 और 3, तो 3 इज़ द बिगेस्ट नंबर, तो लिहाजा मैं इस साइड को 3 नंबर जो है वो अलॉट करूँगा। इसके बाद जो है वो ज़ाहिर है रिमेनिंग नंबर 2 रह गया, तो आप इस साइड को 2 नंबर से नॉमिनेट कर दें। अब साइन कॉस टैन के अंदर अगर आप देखा जाए तो आपने सबसे पहले जो है वो जब भी आपने मैथ पढ़ा या मैथ में जब ट्रिग्नोमेट्रिक आपने शुरू की तो आपने सबसे पहले साइन का जो है वो नाम सुना। तो लिहाजा इधर से साइन जो है वो नंबर 1 पर है और इस साइड पर ये भी नंबर 1 है। तो आपने इसका फार्मूला कैसे अखज़ करना है कि साइन चूँकि आपने पहली दफ़ा जो है वो उसका नाम सुना था, तो लिहाजा 1/3 जो है वो इसकी निस्बत है। तो साइन का फार्मूला अगर हम याद करें तो वो 1/3 होगा। उसके बाद आपने जो है वो रेकग्नाइज किया था, तो इसलिए कॉस दूसरे नंबर पर है, तो लिहाजा कॉस का फार्मूला जो है वो 2/3 होगा। तो 2/3। अब अगर आप देखें तो आपने 2 रेशोज ले लिए हैं 1/3 और 2/3 का। तो अब जो है वो रिमेनिंग जो है वो सिर्फ ये दोनों साइड्स जो हैं वो 1 और 2 साइड रह गए, लिहाजा टैन जो है वो 1/2 के बराबर होगा। तो एक दफ़ा दोबारा जो है वो देखते हैं कि साइन जो है वो 1/3 की रेशो है और कॉस जो है वो दूसरे नंबर पे है, लिहाजा वो 2/3 की रेशो बनेगी। और टैन थीटा जो है वो रिमेनिंग जो साइड्स रह गई हैं उनकी रेशो है 1 और 2 की। अब अगर आप इस ट्राइंगल पे कोई भी इसके 1, 2 और 3 साइड का कोई भी नाम हो, तो लेट्स सपोज कि हम A1 को जो है वो A कह लेते हैं और 2 को हम B कह लेते हैं और 3 को हम C कह लेते हैं। तो अब जो फार्मूला बनेगा 1/3, तो ये जो है वो किसके बराबर होगा, ये A/C के बराबर बनता है। और cos थीटा जो है ये B/C के बराबर होगा और tan थीटा जो है वो A/B के बराबर होगा। अब अगर हम जो है वो इसका ये नाम जो है वो ना रखें, हम कोई और नाम जो है वो इसका जो है वो रख लेते हैं। अगर हम A1 को जो है वो परपेंडिकुलर कहते हैं, परपेंडिकुलर, 2 को हम बेस कह दें और 3 को हम हाइपोटेन्यूज कह दें, तो अब फार्मूला जो है वो क्या बनेगा। तो अगर आपके जहन में जो है वो आप ट्रायंगल को देख रहे हैं तो वर्टिकल साइड 1 है, 1/3 का मतलब है ये फार्मूला जो है वो बनेगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, जबकि कॉस थीटा जो है वो 2/3 की रेशो है, तो ये बनेगा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। जबकि रिमेनिंग 1/2 है टैन थीटा, तो इसकी जो है इसका फार्मूला जो है वो परपेंडिकुलर ओवर बेस बनेगा। तो आपने देखा कि
जस्ट 1 या 2 मिनट्स के अंदर आपने तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले याद कर लिए हैं और ये आपको भूलेंगे भी नहीं। तो एक दफ़ा उसको रिकैप करते हैं। चूँकि साइन थीटा जो है वो साइन जो है वो पहले नंबर पे आपने पढ़ा था, तो लिहाजा वो 1/3 की निस्बत है, और कॉस थीटा जो है वो आपने उसके बाद जो है वो साइन के बाद कॉस दूसरे नंबर पर आ रहा है, तो कॉस ये दूसरे नंबर पर है, लिहाजा इसकी रेशो 2 से स्टार्ट होगी 2/3। और टेन थीटा जो है वो जो रिमेनिंग आइडेंटिटीज जो है वो रह गई हैं, ये परपेंडिकुलर 1/2 की निस्बत है। तो अब आप 1 नंबर पे जब आपने इसका फार्मूला लिखना है तो कोई भी 1 के अगेंस्ट कोई भी नाम लिखा हो, यू कैन जस्ट जो है ना उसकी रेशोज जो है वो आप लिख देंगे, तो यू विल गेट दैट पर्टिकुलर फार्मूला। ओके जी, थैंक यू।